अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डायबिटीज़ मेलिटस। कैसे ये बीमारी होती है, इसके पीछे क्या वजह है, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। डायबिटीज़ का मतलब होता है टू गो थ्रू और सिफोन इस बात की तरफ निशानदही है किडनी के ज़रिया ज़्यादा मिकदार में यूरिन का तैयार होना। और मेलिटस का मतलब है मीठा, यानी मीठा यूरिन, या मेलिटस का मीठा भी बोल सकते हैं, हनी भी बोल सकते हैं। तो ये याद रखने के लिए आसानी है, क्योंकि डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस ये दोनों हम लोगों के सिलेबस में है। तो डायबिटीज़ मेलिटस याद रखना होगा कि ये बीमारी कौन सी है। शुगर जिसको आम ज़बान में हम लोग बोलते हैं, या सिर्फ डायबिटीज़ भी बोल सकते हैं, या हाइपरग्लाइसेमिया भी बोला जा सकता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेंक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से खारिज होता है। जब इंसानी जिस्म में इंसुलिन की कमी हो जाती है या गैर मौजूदगी हो जाती है तो खून में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तब इसे हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लूकोज हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी शय है। ग्लूकोज को सेल में ऑक्सीडाइज करके एनर्जी हासिल किया जाता है, जिससे जिस्म का भी काम होता है और हम लोगों को भी एनर्जी मिलती है। इसी ग्लूकोज का अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना खून में हम लोगों के लिए बीमारी का सबब बनता है। इंसुलिन की कमी या गैर मौजूदगी के दौरान लीवर में जमा शुदा ग्लाइकोजन को तोड़ दिया जाता है ग्लूकागॉन के ज़रिया, और उसे बदल दिया जाता है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन जो लीवर में जमा है उसको तोड़ के ग्लूकोज में चेंज करने का ये अमल, इसको बोला जाता है ग्लाइकोजेनोलिसिस। जो कौन करता है हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ग्लूकागॉन के ज़रिया होता है। और ये ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में बदल दिया गया ग्लूकागॉन के ज़रिया, अब ये ग्लूकोज इंसुलिन की गैर मौजूदगी की वजह से ब्लड से सेल में एंटर नहीं कर पाता है, सेल में एंटर नहीं हो पाता है। इसीलिए सेल में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। खून में ग्लूकोज लेवल का बढ़ना ही हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। और खून में ग्लूकोज की मिकदार का कम होना माने नॉर्मल रेंज से कम हो जाना, ज़्यादा होना माने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाना। तो जब कम हो जाता है खून की मिकदार, खून में ग्लूकोज की मिकदार यानी नॉर्मल से कम हो गया, इसका मतलब है उसको हम लोग कहेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। लीवर ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में चेंज करना, ये एक हुआ ग्लूकोज लेवल के बढ़ने का वजह। उसके अलावा फैट्स और प्रोटीन्स भी ग्लूकोज में बदल दिया जाता है इंसुलिन की गैर मौजूदगी की वजह से। इस अमल को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन वजूहात की वजह से और साथ में हाइपोसिक्रिएशन होगा इंसुलिन का, यानी इंसुलिन की गैर मौजूदगी ही मेन वजह है डायबिटीज़ मेलिटस का। डायबिटीज़ मेलिटस के लिए मेन वजह क्या है? इंसुलिन की गैर मौजूदगी या इंसुलिन का कम खारिज होना इस बीमारी का ख़ास वजह है। उसके बाद ये बीमारी हो जाती है और ग्लूकोज का मिकदार जो है ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है, और जब 180 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में या उससे ज़्यादा हो जाता है तो ये ग्लूकोज पेशाब के साथ भी खारिज होने लगता है। तो पेशाब के साथ ग्लूकोज का खारिज होना, ये अमल या ये बीमारी कहलाता है ग्लाइकोस्यूरिया। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ या
हाइपरग्लाइसीमिया, या फिर उसको आम ज़बान में हम लोग शुगर भी बोलते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होता है एक पेशेंट में जो सफ़रर है डायबिटीज़ से? पेशाब का बार बार होना, ख़ासकर रात के वक्त। और दूसरा नंबर है प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, उसके बावजूद भी जिस्म दुबला होता चला जाता है। ज़ख़म कहीं पर है या कहीं कट गया है तो वो जल्दी अच्छा नहीं होता है, ज़ख़म बढ़ता चला जाता है। थकान का महसूस होना, बहुत ज़्यादा जब हाई लेवल पे चला जाता है डायबिटीज़ तो आँख से ठीक से साफ दिखाई नहीं देता है। उसके अलावा जिस्म के ऑर्गन्स, खासकर हार्ट यानी दिल, आँख और किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। समझ लीजिए ये डायबिटीज़ एक दीमक की तरह इंसान के जिस्म को अंदर से खोखला कर देता है। इस बीमारी का इलाज अभी नहीं है, सिर्फ इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। फिर इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।